जमशेद साहब, साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10 साल सजा हो गई है। तो इस मौके पर जब इलेक्शन बिल्कुल सर पर है, तहरीक इंसाफ के बानी और कप्तान और वाइस कैप्टन दोनों को 10 साल हो गई, क्या समझते हैं कि लोगों का इस वक्त क्या मतलब रिएक्शन होगा, जो खासतौर पर पीटीआई के दीवाने हैं उनका क्या होगा, और मुल्क की सियासत पर इसका क्या असरात मुरतब? देखिए, एक तो इस सजा के 2 पहलू हैं, एक है कानूनी पहलू, एक है सियासी पहलू। कानूनी पहलुओं पर बात हो चुकी, माहिरीन कवानीन की राय भी आ चुकी। हम इस पर सियासी पहलू पे बात करते हैं, जैसे आपने बात की। वो ये है कि सियासी हवाले से इमरान खान को इसका फ़ायदा है, पीटीआई को इसका फ़ायदा है, उसके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उसका फ़ायदा है। सजा का इनको फ़ायदा हुआ है, आप लेते हैं? फ़ायदा ये है, मैं ज़ाती पे समझता हूँ कि जो पीटीआई का वर्कर गुस्से में है, ठीक है, और वो लोग जो इस सज़ा को नाजायज़ समझ रहे हैं या उनको इमरान खान से हमदर्दी है, तो वो मुमकिन तौर पे जो वोट डालने के बारे में उनका जो जोश जज्बा था, शायद उसमें इजाफा ही हो। ठीक है, ये एक राय है कि इस मुताबिक आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये कमिटमेंट बढ़े। ठीक है, जो मैं समझ रहा था कि शायद पहले काम होगी, लेकिन हो सकता है बढ़े। लेकिन ये जो दिन है ना, आज के बाद अगर कितने दिन बाकी हैं, अगर आप उसको देखेंगे बस, तो उसको भी अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो दिन है उसको, ये सज़ा के वाले से माहौल क्या बनता है। आज जो रिएक्शन आना चाहिए, वो मुझे सड़कों पर तो बहरहाल कहीं नज़र नहीं आया कि कहीं भी कोई एहतजाज की बात। हाँ, सोशल मीडिया पर ओपिनियन है, लेकिन मैं हैरानकुन तौर पे ये भी देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर ही इस दफ़ा काउंटर आर्गूमेंट मौजूद है कि जो सज़ा हुई है वो सज़ा कानूनी नुकात जिन पे हुई है उसमें पहलू वो देखा गया इमरान खान की टीम का। देखिए, आपकी बात कानूनी जो आप तकाज़े कह रहे हैं, मैं उस तरफ नहीं जाता। हाँ, मैं लेकिन एक और बात है कि लोग सिर्फ इसलिए जो आप कहते हैं इसकी जो शोर मचा रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसका जवाबी भी मतलब है, एक आर्गुमेंट मौजूद है। उसकी रीज़न ये है कि जब नवाज शरीफ को सजा हुई थी, सेम इसी तरह इलेक्शन से चंद माह कबल, ये तो चंद दिन कबल है, उनको चंद माह कबल हुई थी, याद होगा आपको, और बेटे की तनख्वाह ना लेने पर उनको नाअहल करार दे दिया गया था। तो ये भी जो 10 साल सजा है, सेम उसी तरह लगती है, लोग उसी तरह इसको ले रहे हैं। और फिर और एक और बात भी है, जो आप कहते हैं लोग नहीं निकल रहे हैं, अब लोगों को पता लग गया है कि पाकिस्तान में जो सियासी सजाएं हैं, ये 10 साल की या उम्र कैद नहीं होती। देखिए, नवाज शरीफ को भी ताहयात जो है नाअहली भी दी किया था, ठीक है। अब वो आप इस वक्त 5 साल बाद वो आपके सामने है। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब को भी हुई थी। देखिए, इस मुल्क में अब जितनी शराफी गुस्साएं मिलती हैं, वो मैं समझता हूँ, मेरी जाती राय, वो महज ऐलानात होते हैं, उन पर अमल कभी नहीं हुआ। चले, मैं इसमें ऐड कर दूं। हाँ, जरूर। देखिए, खासा आप जो बात कर रहे हैं ना, फिर एक सियासी हवाले से देखना चाहिए। फिर ये पीटीआई के जो डाई हार्ड वर्कर्स हैं, जो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होते, फिर उन्हें इस बात समझनी चाहिए, सुननी चाहिए कि जो सज़ाएं और जिस तरह की सज़ाएं नवाज शरीफ साहब को उस वक्त सुनाई गई थी, वो भी फिर ऐसी सज़ाएं, और उससे पहले जो गिलानी साहब को वो भी ऐसी थी। लेकिन अगर सुन सो जो इन सज़ाओं के हवाले से मैं कहने का मतलब ये कि ये पॉलिटिकली मैनेज्ड या उस वक्त के सिनेरियो में जो चीज़ उनको सूट करती है या नहीं करती है, वो अलग बात है। तो ये इमरान खान साहब उस वक्त दूसरी तरफ खड़े हुए थे, और मुझे याद है कि जिसकी आप बात करें ना, कि जो 10 साल के कैद की सज़ा, उस वक्त भी इमरान खान को भी 10 साल इमरान खान को 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है, तो नवाज शरीफ को भी 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। जमशेद साहब, फर्क ये है, उस वक्त इमरान खान, शाह महमूद साहब मिठाइयाँ खा रहे थे, आज दूसरा फरीक खा रहा है। बिल्कुल। लेकिन अब अवाम ये जान चुकी है, ये है सारा ड्रामा। नहीं, तो फिर ये जानना चाहिए था तो उनके ऊपर जो हम एक नहीं, पीटीआई का जो बयानिया है कि ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, तो उनको पता लगना चाहिए कि ये चोर और करप्ट का एक बयानिया था, जिसके तहत ये पूरी चीज़ की गई। और अब इमरान खान के खिलाफ भी ये इंतहाई खुफिया मालूमात, सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत उनको जो सज़ा सुनाई गई। आप एक बात आपको बताऊं, आपकी बात सुनें, आपकी मैं कहता हूँ इस सज़ा ने कम से कम फ़ार साहब पीटीआई के कारकुनों को ये समझा दिया है, यहाँ सियासी रहनुमाओं को सज़ाएं, जो सज़ाएं जो मेरिट पर नहीं मिलती। देखें, मैं एक बैसियत पाकिस्तानी शहरी गुजारिश करना चाहता हूँ। देखें, कुछ तो होता है, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल ये सारे बेगुनाह हैं, गुनाह जरूर होता है, लेकिन ये सियासी शेल्टर में इनकी सजाएं माफ़ हो जाती हैं। आम जो हमारा पाकिस्तानी शहरी है, उसकी तो मामूली सियासी शेल्टर में सजाएं माफ़ हो जाती हैं। मैं ये कहता हूँ कि चाहे वो उनकी है चाहे इनकी हैं। आप देखें, अब नहीं, मेरा राय इस वक्त सुने, इस वक्त 10 साल सजा हुई है। कोई बंदा, आप अभी सर्वे कर लें, सबको पता है कि इलेक्शन के बाद ये सजाएं खत्म हो जाती हैं। जैसे नवाज शरीफ की तायात सजा थी, एकदम वो बाहर से आए और रेड कारपेट बिछा हुआ था,
एक दिन के लिए वो जेल नहीं गए, चले कोई उसका ट्रायल ही हो जाता, फिर वही बात है, मैं फिर इसका भी यही होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सजाएं सियासी होती हैं ना, तो उस वक्त आप ऐसे क्यों बना लेते हैं कि जैसे पता नहीं उनको उन्होंने वैसे ही जुर्म किया था, जैसे लोग आम लोगों का पीटीआई के वर्कर का ख्याल या इमरान खान ने जुर्म नहीं किया, ऐसे मुस्लिम लीग की वर्कर भी सोच जाता है, ऐसे पीपल्स पार्टी का वर्कर भी सोच जाता है। पीपल्स पार्टी का वर्कर हो, पीटीआई का वर्कर हो या मुस्लिम लीग का वर्कर हो, उसकी दिली ख्वाहिश ये है कि इन सब का बिला तफरीक एहतसाब होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो जिसकी बात जो समझता है कि मैं एहतसाब करूंगा, वो उसकी बत्ती के पीछे लग पड़ता है। हालांकि ख्वाहिश सब की एक है, तमाम पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि जितने ये सियासी लोग हैं या जिन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा है, सबका बिला तफरीक एहतसाब होना चाहिए, जो कि ख्वाब है, शायद कभी पूरा ना हो। लेकिन अब हाँ, हम हिस्सों में बांट गए हैं। कोई नून लीग, अपने नून लीग के जो वर्कर्स हैं वो समझते हैं कि ये चोर है, पीपल्स पार्टी वाले समझते ये चोर है, पीटीआई वाले समझते ये चोर है। असल मसला पब्लिक का, आवाम का, आम शहरी का मसला एहतसाब है, बिला तफरीक एहतसाब, जो कि होता हुआ नजर नहीं आ रहा ना, और कभी आएगा भी नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि हम और चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। इमरान खान साहब की भी एहतसाब का नारा लगा कर आए थे, तो हम इन 1.5 साल को छोड़ देते हैं, लेकिन 3.5 सालों में वो भी कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सके थे। ना ही अपनी टीम को मैं तो बचा के रख सके थे, उन पर भी इल्जाम लगता है। सर मैं तो ये कहता हूँ कि वो ना तो अपनी टीम को करप्शन से रोक सके, उन्होंने इनका तो क्या एहतसाब करना था। देखिए कौम इसके साथ खड़ी थी कि ये नवाज शरीफ को लटकाए और उसका एहतसाब करे और उनसे लूटी हुई दौलत खजाने में वापस आए। वो चाहे जरदारी साहब के पास है या नून लीग के पास है, जिसके पास भी है, कौम इमरान खान के पीछे जो लगी थी वो इस चक्कर में लगी थी। अच्छा, पिछले 1.5 साल जो पीडीएम की हुकूमत थी या अब निगरान हुकूमत, वो भी अभी तक इमरान खान के जो साथी हैं, करप्शन मुलविस रहे हैं उस हुकूमत के दौरान, कुछ इनका उनसे भी नहीं निकलवा, वो भी नहीं निकलवा सके। ये बड़ी अहम बात है। और ये और शायद उसकी वजह एक और है, अब जिन लोगों ने इमरान खान की हुकूमत में मुल्क को लूटा है, वो आने वाले हुकूमत कैसा होंगे? वो ईमानदार है। जिन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत में लूटा था, ये लूट मार की थी, वो इमरान खान की हुकूमत का हिस्सा थे। जब लोग ये डाकू लुटेरे जब आपकी हुकूमत का हिस्सा होते हैं तो ये नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, साफ सुथरे फिर आप ये समझते हैं जैसे ईमानदार कोई नहीं है। सजा के मैरिज पे आते हैं, करप्ट वही है जो आपके खिलाफ खड़ा है। वापस इस बात पे आते हैं कि इसका 8 फरवरी को इसका क्या असर जो है पड़ेगा। और ख़ास तौर पर हमने ये देखा है कि जैसे जैसे लोगों को गिरफ्तार किया है, मतलब अभी देखें चंद दिन पे जिस पीटीआई के वर्कर को, लीडर को गिरफ्तार करते हैं, उसकी पॉपुलैरिटी मजीद बढ़ती है। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल इस बात खत्म करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल आपने पूछा इम्पैक्ट क्या है। तो मैं ज़्यादातर समझे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे लगता ही है कि 8 फरवरी से पहले एक और क्रैकडाउन होगा, और ऐसे लोग जो 8 फरवरी को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं या किसी मॉब को एजिटेशन की तरफ लेके जा सकते हैं, भी मौजूद है, तो उनको उससे पहले शायद मेरा आ रहा है हिरासत में ले लिया जाएगा, ताकि होने जाए और पूरा मानो। तो इसका जो मैसेज है, नहीं मेरा आखिरी सवाल है, फिर बात भी ना कि मैं ये कहता हूँ कि ये इमरान खान की गिरफ्तारी है, पीटीआई के जो उम्मीदवार है इनको इसका फायदा होगा, नुकसान होगा? कुछ हल्कों में फायदा होगा, कुछ में नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि जो शहरी हल्के हैं वहाँ पे कुछ लोग निकलेंगे, लेकिन एक ही वक्त में ये 2 चीज़ें एक ही वक्त में चली। एक तरफ तो उनका जो गुस्सा है वो वोट की सूरत में निकल सकता है, जैसे मैंने पहले बात की। एक तरफ वो ये कि वो वहीं से बैठ जाए कि यार खान के पास इस दफ़ा हुकूमत में आके दोनों राय मौजूद हैं, दोनों राय मौजूद हैं, लेकिन देखते हैं कि वो वोट की परसेंटेज बताएगी कि इमरान खान का वोटर बाहर निकला है या घर बैठ गया। बहरहाल देखते हैं 8 फरवरी को कौन क्या फैसला कर दिया।